भाई आप सभी को नमस्ते। आज की वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैलिस्थेनिक्स को आपको स्टार्ट कैसे करना है, कैसे आप कैलिस्थेनिक्स में आगे प्रोग्रेस करेंगे। तो पूरी मैंने एक लिस्ट तैयार की हुई है कि कैलिस्थेनिक्स को कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस पूछते थे मेरे से लोग कि भाई कैलिस्थेनिक्स को कैसे शुरू करें, आप जो स्किल्स करते हैं उनको कैसे इम्प्रूव करें। तो पहले भी वीडियोस बना रखी है, लेकिन कैलिस्थेनिक्स को एग्जैक्टली स्टार्ट कैसे करना है तो उसके ऊपर कोई वीडियो अभी तक नहीं बनाई थी। तो पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें दूंगा, काफ़ी रिसर्च करके और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं दूंगा। मुझे शायद 2017 या 18 से मैं कैलिस्थेनिक्स कर रहा था और बीच में काफ़ी गैप्स, रेस्ट भी मैंने लिए हैं, काफ़ी गैप भी किया, लेकिन अभी भी मैं स्किल्स कर लेता हूँ, जैसे बैक लीवर और हैंड स्टैंड पुशअप्स, और अभी भी बहुत से स्किल्स जैसे ह्यूमन फ्लैग भी मैं कर लेता हूँ अभी अभी। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो भाई लिस्ट में है अपना कि व्हाट इज कैलिस्थेनिक्स। तो पहले तो कि कैलिस्थेनिक्स है क्या, कि ये चीज क्या है कैलिस्थेनिक्स। तो भाई कैलिस्थेनिक्स इसको दो में डिवाइड करते हैं, जब जैसे हिंदी में बोलते हैं संधि विच्छेद। तो कैलिस और थेनिक्स। कैलिस का मतलब होता है सुंदर और थेनिक्स का मतलब होता है व्यायाम या कोई भी एक्सरसाइज। तो कैलिस्थेनिक्स तो सीधे आप समझ सकते हैं सुंदर व्यायाम मतलब कि ऐसा कोई भी एक एक्सरसाइज जो सामान्य पब्लिक ना कर सकती हो उसको, लेकिन उसको आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो कैलिस्थेनिक्स मतलब सुंदर लगता है देखने में, कि एक तरीके से वाओ अट्रैक्टिव थोड़ा फील होता है, तो उसी को कैलिस्थेनिक्स बोल देते हैं। और दूसरी मेरी लैंग्वेज में कि ये भी है कि जो भी बॉडी वेट एक्सरसाइज है उसको कैलिस्थेनिक्स बोलते हैं। इवन सपाटे भी कैलिस्थेनिक्स में ही आते हैं, क्योंकि बॉडी वेट एक्सरसाइज है ना। तो और कैलिस्थेनिक्स में अपना पुशअप्स, हैंड स्टैंड, फ्रंट लीवर, बैक लीवर, और क्या बोलते हैं, पुलअप्स, फ्रंट पुलअप्स, लीवर पुलअप्स, जितनी भी आप देखते हो अपने बॉडी वेट से जो कोई भी एक्सरसाइज करते हैं ना, वो आती है कैलिस्थेनिक्स में। दूसरा अपना पॉइंट है कि भाई आइडेंटिफाई योर गोल बिफोर स्टार्टिंग कैलिस्थेनिक्स। सो आपको भाई अपने गोल को पहचानना होगा कि आप कैलिस्थेनिक्स करनी है आपको, तो क्यों करनी है, कोई रीजन तो होगा ना। कहीं से मोटिवेशनल वीडियो देखी और स्टार्ट कर दिया, ऐसे भी नहीं करना। आप पहले अपना गोल डिसाइड करो कि आपका मोटिव क्या है कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट करने के ऊपर। जैसे कि मेरा जो मोटिव था, मेरा मोटिव ये था कि मैं एक तो फिट रहना चाहता था मैं, और दूसरा मोटिव ये था कि जो भी स्किल्स होती हैं जैसे हैंड स्टैंड, फ्रंट लीवर, बैक लीवर, प्लैंच, ये देखने में बहुत इंप्रेसिव लगती हैं, तो इनको सीखना भी मेरा एक तरीके से गोल था। तो आप आइडेंटिफाई योर गोल, अपने गोल को पहले पहचानो कि आपको सिर्फ फिट रहने के लिए करना है, या आप कोई कंपटीशन लड़ना चाहते हैं, या आप इसी में कुछ करियर देख रहे हैं अपना कैलिस्थेनिक्स में आगे चल के, तो वो आपको देखना होगा। एक मतलब गोल आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले। तीसरा अपना पॉइंट है कि इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड। सो इक्विपमेंट्स, कई सारे इक्विपमेंट्स होते हैं भाई, जैसे पुलअप बार होता है, डिप्स बार होता है, अपने पे छोटा वाला डिप बार भी होता है जिसपे पुशअप्स हैंड स्टैंड करता हूँ, जैसे वीडियोस में आपने देखा होगा। रेजिस्टेंस बैंड्स होते हैं, रिंग्स होते हैं, तो ये इक्विपमेंट्स इसमें होते हैं। रिस्ट ब्रिज स्ट्रैप्स भी होते हैं। फिर इज इक्विपमेंट्स कंपलसरी, तो क्या वो इक्विपमेंट्स कंपलसरी हैं? तो पहली बात तो कि वो कंपलसरी नहीं है, वो उन लोगों के लिए हैं जो उनको मतलब खरीद सकते हैं, जिनके पास वो कैपेबिलिटी है कि वो खरीदने के लिए सक्षम है उतने, क्योंकि इजीली मिलते भी नहीं है, तो मोस्टली ऑनलाइन ही सब इसको मंगाते हैं। तो वैसे तो कोई बहुत ज्यादा महंगे इक्विपमेंट्स नहीं आते अपने कैलिस्थेनिक्स में, लेकिन ये है कि भाई एक बार इन्वेस्टमेंट है, तो अगर आपके पास कैपेबिलिटी है खरीदने की तो आप खरीदो, वरना कोई कंपलसरी नहीं है। अपने बॉडी वेट से आप सिंपली अपना स्टार्ट कर सकते हो कैलिस्थेनिक्स। फिर है कि बेसिक्स ऑफ कैलिस्थेनिक्स, बेसिक एक्सरसाइजेस। सो बेसिक एक्सरसाइजेस कैलिस्थेनिक्स में कुछ 5-6 एक्सरसाइजेज हैं, मैं उनके नाम बता देता हूँ, वो तो आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे। पहले तो पुशअप्स, फिर पुलअप्स, फिर डिप्स, और फिर स्क्वाट्स,
और जो जो भी लेग रेसेस होते हैं, जैसे कि पुल अप बार पे भी लेग रेसेस होते हैं, और आपका जो डिप बार होता है उसके ऊपर भी लेग रेसेस किए किए जा सकते हैं, और जो आपका नॉर्मली एक फ्लैट जमीन पे लेट के भी एक लेग रेसेस होते हैं। तो इनमें से आप कोई भी जो आपको सूटेबल लगे वो आप, तो ये कुछ बेसिक्स एक्सरसाइजेज होती हैं। मैं अलग से भी चाहूँ तो वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं प्रॉपर बताऊंगा कि क्या क्या बेसिक्स एक्सरसाइज हैं, पर मेनली यही होती हैं। ठीक है, मेनली इन्हीं एक्सपेक्ट्स, ट्रेनिंग एक्सपेक्ट्स से आपको इनको इन्हीं से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है। फिर है कि भाई स्लीप एंड डाइट। तो एक्सरसाइज आपको पता है, आपने ट्रेनिंग भी कर ली, लेकिन आपको स्लीप का और डाइट का अगर नहीं मालूम है तो भाई मुश्किल होगा आपके लिए प्रोग्रेस करना। कैलिस्थेनिक्स में जितनी आपकी एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है, उतना ही आपकी स्लीप, आपकी नींद भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही आपका डाइट भी इम्पोर्टेंट है। तो नींद क्यों इम्पोर्टेंट है भाई? तो नींद इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर नींद पूरी ही नहीं होगी तो फिर भाई रिकवरी नहीं होगी, क्योंकि आपको मालूम है कि सोते हुए ही हमारी मसल्स रिकवर करती हैं, हमारे जो टिश्यूज होते हैं जो टूटते हैं एक्सरसाइज करते वक्त। सो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज उसी में होते हैं। फिर डाइट, डाइट में भाई अपना, मैं तो कोई नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स या कोई प्रोटीन वगैरह इन सब तो खाता नहीं, ना ही प्रमोट करता हूँ। ठीक है, मैं क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहा, कोई यूज करता है तो आप करो, आपकी मर्जी की, आप खुद मालिक हैं। वो आपको डिसाइड करना है कि क्या आप लेना चाहेंगे। तो डाइट में भाई अगर मैं सजेशन दूं तो अपना जो अपना इंडियन अगर है तो भाई फिर डाइट की तो कोई कमी नहीं है यहाँ पर। केला हो गया, दूध हो गया, अनार हो गया, फल फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, दालें हो गई, अलग अलग तरीके के व्यंजन होते हैं अपने यहाँ। तो भाई हर चीज, किसी भी चीज की कमी नहीं है अपने यहाँ तो डाइट की। तो डाइट के लिए तो क्वेश्चंस नहीं उठने चाहिए कि हमें को डाइट नहीं मिलती, ये नहीं मिलता। भाई दही हो गया, आप दही खरीद के खा लो, दूध ले लो, तो ये आपका डाइट का हो जाएगा। उसके बाद है भाई प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन बॉडी टाइप। सो आपकी प्रोग्रेस जो होगी, मतलब जो भी इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे आती है स्किल्स में, वो बॉडी टाइप के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कैलिस्थेनिक्स में। कैसे करता है? फॉर एग्जांपल आप फ्रंट लीवर को लें अगर, और उसको अगर डीप एनालिसिस आप करके देखेंगे कि फ्रंट लीवर में जब भी आप कर रहे हैं तो आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बिल्कुल बीच में है। आपकी पूरी बॉडी के मिडल ऑफ एरिया में वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। सो इससे क्या होगा कि अगर आपकी हाइट ज्यादा है और वेट भी ज्यादा है आपके पैरों की साइड में, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका वो वाला फ्रंट लीवर वुड बी डिफिकल्ट, मतलब काफी मुश्किल होगा आपके लिए करना। और वही अगर कोई इंसान है जिसकी हाइट भी कम है और वेट भी कम है, पतला सा बंदा है, तो उसके लिए फ्रंट लीवर सीखना जल्दी सीख जाएगा, उसके लिए इजी है। तो ये एक फैक्टर है। बट ये फैक्टर कभी भी इम्पॉसिबल नहीं बना सकता किसी भी चीज को। हो सकता है कि एक व्यक्ति को सीखने में अगर 2 महीने लग गए, और दूसरा व्यक्ति ऐसा है कि जो 2 साल से कर रहा है, अभी भी वो आधा ही सीखा है। तो ये डिपेंड करता है भाई बॉडी टाइप के ऊपर। तो उसके लिए नाराज नहीं होना कि भाई मेरी वजन तो ज्यादा है, मेरे को तो सीखने में टाइम लगेगा, या मेरी हाइट ज्यादा है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे किसी भी स्किल का, उतना आप उसमें परफेक्ट होते जाएंगे। तो ये एक्सक्यूज आप मत दीजिएगा कि उसकी तो हाइट छोटी है, वो जल्दी सीख जाएगा क्योंकि स्किल्स में लीवर्स का यूज होता है। ये सब बातें अलग होती हैं, तो मेहनत की बात है। ऐसे बहुत से एथलीट हैं जो हाइट में लंबे भी हैं, फिर भी एक एडवांस कैलिस्थेनिक्स स्किल्स को बड़ी इजीली परफॉर्म कर लेते हैं, तो वो बात अलग है। फिर कुछ बिगिनर स्किल्स फॉर एवरीवन। कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं जो बिगिनर्स भी कर सकते हैं बहुत इजीली। उनके लिए मतलब ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। आप थोड़ा सा 1-2 हफ्ते की ट्रेनिंग करने के बाद ही उस स्किल्स को बड़ी इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए जैसे कि हो गया एल्बो लीवर, या क्रो पोज हो गया, एल सिट भी मान सकते हैं इसमें, और या फिर और भी जो स्किल्स हैं आप जानते ही हैं। मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ वीडियो में, मैं जो पीआईबी लगाऊंगा उसमें दिख जाएगी। फिर अपना एक कॉन्सेप्ट आता है कि हाउ टू स्प्लिट वर्कआउट। तो वर्कआउट को स्प्लिट कैसे करना है, तो मैं अपना एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ।
तो मैं अपना वर्कआउट कैसे स्प्लिट किया करता था, मैं पुश पुल में मैंने डिवाइड किया हुआ था। एक दिन पुश और एक दिन पुल। पुश में अपना पुशअप्स, हैंडस्टैंड की ट्रेनिंग, पाइप पुशअप्स और प्लैंच, ये सब अपना पुश में हो गया, इसकी ट्रेनिंग। पुलअप्स में हो गया कि पुलअप्स सिंपल, पुल में अपना पुलअप्स हो गए, रोज हो गए, और भी दो, जैसे फ्रंट लीवर की ट्रेनिंग कर ली और थोड़ा सा रेजिस कर लिए। बैक की जितनी भी वर्कआउट हो गया पुल में आ गया। और लेग्स में तो आपको मालूम ही है, अपने स्क्वाट्स हो गए या वन लेग स्क्वाट्स हो गए, रनिंग हो गई, और लंजेस, जंपिंग जैक्स, ये सब लेग्स में हो गए। सो ऐसे आप डिवाइड कर सकते हो, पुश पुल में इसको डिवाइड कर सकते हो कि मंडे पुश, देन ट्यूसडे पुल, देन वेडनेसडे अगेन पुश, और उसी बीच में वर्कआउट खत्म होने के बाद आधे घंटे के लिए आप लेग्स की ट्रेनिंग और कोर की ट्रेनिंग एक साथ इंक्लूड कर सकते हो। वो आपको देखना होगा कि आपकी बॉडी टाइप क्या है और कितना आप टाइम दे सकते हो। ठीक। फिर हाउ मेनी सेट्स शुड आई डू, ये लास्ट अपना क्वेश्चन है इसमें। सो कितने सेट्स मुझे करने चाहिए। तो मिनिमम किसी भी एक्सरसाइज आप कोई भी करते हो तो उसके 3 सेट्स तो मिनिमम करने ही करने चाहिए, कंपलसरी। 3 सेट्स तो एटलीस्ट, कोई भी एक्सरसाइज है तो उसके करने हैं। और मैक्सिमम फिर आप जितने मर्जी ले जाओ, 6 सेट्स, 8 सेट्स, 10, 12, 15 सेट्स, 20, कितने भी कर लो सेट तो। बट मिनिमम की बात थी तो 3 सेट्स तो मिनिमम हर एक एक्सरसाइज में होने चाहिए। ठीक है, तो इतना ही था आज के लिए। कुछ इसमें पॉइंट्स रह जाएंगे, अलग से वीडियो बना दूंगा। वैसे तो पूरी जानकारी मैंने देने की कोशिश की है। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चंस रहेंगी बिगनिंग में। हाँ, एक पॉइंट और मैं इंक्लूड कर दूंगा कि भाई इंजरीज का, तो भाई इंजरीज से बचना है तो मैंने बताया आपको कि प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन, और वर्कआउट भी एक मतलब एक लिमिटेड होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करना है आपको। कंसिस्टेंसी कैसे रहेगी, अब आप अगर मान लो जोश में आकर के पहले ही दिन लगा दोगे, अपना खूब दबा के वर्कआउट कर लोगे, अगले दिन फिर आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अगले दिन बॉडी पेन करेगी। तो बॉडी जब पेन करती है ना, तो फिर अंदर से मोटिवेशन आता है कि नहीं अब नहीं करना। तो थोड़ा सा भाई दर्द आपको सहन करना पड़ेगा। ठीक है, सो आप स्टार्ट करो धीरे धीरे करके। मैं वीडियोस और भी बनाता रहूंगा इस टॉपिक में। अभी तो बहुत लंबा टॉपिक है, ये वास्ट है। मेरा क्लेसिनिक्स में मेरा जो एरिया है ट्रेनिंग का, मैं मोस्टली हैंडस्टैंड्स और वन आर्म हैंडस्टैंड की ट्रेनिंग ज़्यादा करता हूँ। उसी की वीडियोस ज़्यादातर डालता हूँ मैं शॉर्ट वीडियोस पे अपने। बाकी प्लैंच फ्रंट लीवर अभी छोड़ रखा है, बट अभी भी करता था पहले भी ट्रेनिंग उसकी, अभी भी कर लेता हूँ बीच बीच में। बट मोस्टली मेरा अभी ट्रेनिंग का जो एरिया है वो हैंडस्टैंड की ओर है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। कंसिस्टेंसी के लिए मैंने बता ही दिया है कैसे करनी है। जो आपका ये है, क्या बोलते हैं कि मतलब बिल्कुल एकदम बूम नहीं कर देना है आपको। एक लिमिट बनानी है कि इतने इतने ही करूंगा, कम कम धीरे धीरे करके इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, एक दिन में कोई भी सुपरमैन नहीं बन जाता है। धीरे धीरे करके ही सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ के आपको जाना होता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपको किसी भी बिल्डिंग का 4th फ्लोर है, वहां पे जाना है ना, तो पहले 1st फ्लोर पे जाओगे, फिर 2nd पे जाओगे, फिर 3rd, फिर 4th पे पहुंचोगे। उसमें भी सीढ़ी यूज करोगे, लिफ्ट यूज करोगे। कभी लिफ्ट खराब होगी तो फिर सीढ़ी पे आ जाओगे। सीढ़ी पे पोछा लगा रहे तो फिर वेट करना पड़ेगा। तो ऐसे ही इसमें प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर आपको डाइट, हर चीज का ध्यान रखते हुए धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है इसमें, और कुछ रह भी जाएगा तो वीडियो में आगे कंटिन्यू कर देंगे इसको। कोई क्वेश्चंस रहेंगे उसको पूछना जरूर। और बाकी सब्सक्राइबर्स भी थैंक यू, बहुत अच्छे हो चुके हैं मेरे। अभी 1.3 के से भी ऊपर हो चुके हैं। जहाँ कभी 0 सब्सक्राइबर्स थे, आज वहां से इतना आ गया, तो इतना भी बहुत है मेरे लिए। तो ठीक है, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।
ठीक है जी, आप सभी को नमस्ते।